हेलो अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में एक्सएमएल डोम इज़ मच लाइक एक्सएमएल डोम। ठीक है, एचटीएमएल डोम इज़ मच लाइक एक्सएमएल डोम। जैसे एचटीएमएल का डोम होता है वैसे ही एक्सएमएल का डोम होता है। ठीक है, सबसे पहले अभी हमें पता चलना चाहिए कि डोम क्या होता है। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले आपने ये इसका नाम MCQ ला रहता है डोम का। तो डोम क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट 2 फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के ना 2 फंक्शन है, एक ही है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम टैग नेम। ठीक है, सबसे पहले इसका ये आपके पास है कैसे आएगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिलेक्शन बाय एलिमेंट आईडी। हमने जब आईडी से एलिमेंट आईडी से सिलेक्शन करनी है तो तब हमने इस तरह लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और बैंडर, इस तरह लिखना है। इसमें ये देखें स्लैश, ये जो ऊपर एक में ना एक ही है, डबल नहीं है ये। इसके बाद है सेलेक्ट बाय एलिमेंट नेम। अगर हमने नेम से हमने सिलेक्शन करनी है तो हमने करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम और इसके बाद ये नेम से। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने सिलेक्टर करना है, सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले हमारे पास आईडी सिलेक्टर करनी है, आईडी से करना है, फिर क्लास सिलेक्टर होनी है हमारे पास और एलिमेंट सिलेक्टर होना चाहिए। और हम बेसिक सिलेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, हम उसके नाम से सिलेक्शन करनी है जैसे ऊपर बताया। इसके बाद उसकी आईडी से सिलेक्शन करनी है और उसकी टैग नेम से सिलेक्शन करनी है जब हमने सिलेक्शन करनी है। लेकिन आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये MCQ में तो इस तरह ही आएगी ना। लेकिन अगर आप इजी वर्डिंग में आपको क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर आप ये चीज़ें लिखते हैं तो ये भी ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है ना वार मैसेज, ठीक है, ये वाला ये लिखा हुआ है जे स्क्रिप्ट में। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है ना वार मैसेज हैश, और ये लिखा हुआ है JQuery में। ये प्रोग्राम JQuery में लिखा हुआ है। जहाँ पे हैश आ जाए और जहाँ पे डॉलर का साइन आ जाए वो आपको पता होना चाहिए कि ये JQuery में लिखा हुआ है। और जो ऊपर वाला जो लाइन लिखी हुई है ना ये प्रोग्रामिंग की, ये जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ठीक है, अब ये इस तरह हो सकता है कि आपको इस तरह दिया जाए MCQ में या मास में दिया जाए तो आपको ये लिखना होगा, आपने JQuery में लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ये दो है ना दोनों, ये दोनों सब मेन्यू और हाइट ये JQuery में लिखे हुए हैं ये प्रोग्राम। इसके बाद एडवांस सेलेक्टर R। ठीक है, इसमें डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, इसमें उसने डॉलर का साइन लगाए हुए और हैश नेव बार है। ठीक है, इसमें ये का सिलेक्ट करने हैं ऑल एलिमेंट जिनकी आईडी है नेव बार देन डिसेंडेंट ए के लिए हमने जो से ना वो इस ये नेव बार जो से ना आईडी को सिलेक्ट करने तमाम एलिमेंट जिनकी आईडी होगी। इसके बाद है चाइल्ड सेलेक्टर कैसे होगा, इसमें ये होगा ये आपको आ सकते हैं 2 मार्क्स के, ये आते भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। सेलेक्ट पी टैग्स विच आर विद इन बॉडी टैग्स, जब बॉडी टैग्स के अंदर जो से ना हमने सेलेक्ट करना पी टैग्स को। इसके बाद एडजेसेंट सिबलिंग्स हैश H2 प्लस डिव सेलेक्ट करना है टैग डिव को डैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर H2 टैग, और ये जो से H2 टैग के साथ जो से ना वो आएगा। इसके बाद है एट्रीब्यूट का आ जाएगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर इमेज ऑल्ट वी नीड हुज इमेज एट्रीब्यूट ऑफ ऑल्ट इज। हम जो से ना हमें ज़रूरत होती है हम इमेजेस की, इमेज एट्रीब्यूट जिसकी जो ऑल्ट एग्जिस्ट कर रही होती है, उन एट्रीब्यूट की जिनकी ऑल्ट एग्जिस्ट कर रही होती है। और ये जो से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे के सारे करने हैं। इसमें से कोई 1-2 मार्क्स का आ जाता है MCQ में भी और इसमें क्वेश्चन में भी आ जाता है 2 मार्क्स का। इसके बाद है JQuery क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली लूपिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। ये इधर भी लिखा हुआ है JQuery इक्विवेलेंस ऑटोमेटिक लूप। इसमें सबसे पहले ये JQuery ऑटोमेटिक लूपिंग का ये वो है क्या नाम लेते हैं प्रोग्राम है लूप्स स्लाइड शोइंग हाइड, ये जो से नहीं इसका है स्लाइड शो आईडी कंटेन्स में लिखा हुआ है कि स्लाइड शो आईडी कंटेन करते ऑल इमेज टैग चूज दैम एंड हाइड दैम। मतलब स्लाइड शो आईडी जो से इसमें तमाम इमेजेस के टैग होते हैं जिसमें हमने शो चूज़ करना है और इन्हें हाइड भी करना है। ठीक है, इसके बाद चूजिंग फंक्शन ये 2 चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ये प्रोग्राम है ये आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एट्रीब्यूट कैन मैनिपुलेट। एट्रीब्यूट हम कैन बी मैनिपुलेट विद ऐड क्लास रिमूव क्लास और टॉगल क्लास। ये मैंने साइड पे भी लिखा है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं ये मैनिपुलेट होते हैं किसके साथ, ऐड क्लास के साथ, रिमूव क्लास के साथ, टॉगल क्लास के साथ। ये जो है ना एट्रीब्यूट जो है वो मैनिपुलेट होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
उसके बाद आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ। इसमें सबसे पहले इवेंट्स के बारे में आ जाता है। इसने कहा कि इवेंट थिंग्स हैपन टू वेब पेज। इवेंट क्या होता है, उसने कहा कोई भी चीज़ जो वेब पेज पे हैपन होती है तो उससे हम कहते हैं कोई भी इवेंट्स आ जाता है, ठीक है। इवेंट पे इसने क्या दिया कि पेज लोडिंग भी हो सकती है, ये भी एक इवेंट है। माउस मूव होती है, ये भी एक इवेंट आ जाता है। की प्रेस हो या ये रिस्पॉन्ड हो, ये इवेंट्स हैं। इसके बाद आते हैं माउस इवेंट क्या होते हैं। अगर हमारे पास आ जाए माउस इवेंट्स तो हमने सबसे पहले लिखना है क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, माउस आउट, माउस मूव। हमने माउस को मूव करना है, माउस को आउट करना है, ओवर करना है, अप करना है, डाउन करना है और डबल क्लिक करें या क्लिक करें तो ये माउस के इवेंट आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद विंडो इवेंट्स क्या होते हैं कि जैसे कोई भी पेज को लोड करना है, रिसाइज करना है, बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, स्क्रॉल या अनलोड, अपलोड कर देंगे, सारी जो उसमें आ जाती है अनलोड। इसके बाद आता है इवेंट्स क्या होता है। फॉर्म इवेंट्स में क्या होता है, हमने जब कोई भी क्योंकि फॉर्म आ गया, इसमें सबमिट करना है, रीसेट करना है, चेंज करना, फोकस करना, ये ब्लर इसमें आ जाती है। इसके बाद आता है कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स में आ जाता है की प्रेस, ओवर एंड ओवर, की डाउन और की अप। इसके बाद आ जाता है हमारे पास के एक इवेंट को ना जेक्यूरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक इवेंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम जेक्यूरी में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसमें ये आ जाता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप है, ये स्टेप है, हमने जब इवेंट को सेटिंग करनी है ना इवेंट की, वो ये है। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है एलिमेंट्स, फिर हमने पास करना है, असाइन करना है एक इवेंट, फिर हमने कोई फंक्शन पास करना है और उसके बाद जो उनसे ना ये हमने जो उनसे ना जेक्यूरी को, जिसमें एक इवेंट को हमने जेक्यूरी में पास करना है तो हम ये इस तरह ये फिर नीचे ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जेक्यूरी इवेंट्स क्या होते हैं, ये कितने इवेंट होते हैं जेक्यूरी के। एक होवर होता है, एक टॉगल होता है। टॉगल क्या होता है, इज़ लाइक होवर, ठीक है। टॉगल भी जो होता है होवर की तरह होता है, एक्सेप्ट इसमें ये होता है वर्कड ऑन एंड ऑफ बाय क्लिकिंग। जब भी ये ऑन ऑफ, जब भी ये ऑन ऑफ, जब भी हम कोई चीज़ क्लिक करने या वो ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन ये वर्क करेगा, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट इस पास, तो इवेंट के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये पास करते हैं टू ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं। हैंडलिंग इवेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं ये इन एक ऑब्जेक्ट जो से ना इवेंट जो होते हैं ना उन्हें ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। इसके बाद ये आप लोगों ने हमारे पास फंक्शन आ जाता है होवर का, वो आ जाता है प्रोग्राम आ जाता है कैसे हमें शो कैसे करना है और हाइड कैसे करना है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस चैप्टर में यही है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। Chapter 30.